हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निबोश आईजीवन फुल एलिमेंट्स पार्ट 3 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो इसके पहले भी मैंने फुल एलिमेंट्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो वीडियो है वो मैंने डाले हुए हैं इस चैनल में, तो आप लोग उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है वो मैं हिंदी में डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं जो लोग हिंदी में वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, एक्सप्लेन द रीजंस व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मॉनिटर एंड रिव्यू इट्स हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को मॉनिटर रिव्यू करना क्यों ज़रूरी रहता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट आंसर जो है, टू आइडेंटिफाई बोथ गुड एंड सबस्टैंडर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस एंड कंडीशंस, to identify the trends in relation to different types of incidents by analysis of relevant data। तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है कि कंपनी में अगर कुछ भी गुड अच्छे सेफ्टी प्रैक्टिसेस या अच्छे सेफ्टी का जो कंडीशंस है वो किस तरीके का है, वो अच्छा है या बुरा है, तो उसको आप उसके बारे में अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो बहुत ज़रूरी रहता है कि आप मॉनिटर एंड रिव्यू करें। इसी तरीके से ट्रेंड जो रहता है, जैसे हर एक्सीडेंट इंसिडेंट्स जो भी आपकी कंपनियों में जो भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है तो उसके पीछे एक ट्रेंड या पैटर्न बना रहता है। अगर एक ही एक्सीडेंट या इंसिडेंट्स हमेशा रिपीट होता है उसके पीछे एक ट्रेंड या पैटर्न रहता है, तो उसके बारे में आपको एनालिसिस करना पड़ता है, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ता है। उसके लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को मॉनिटर एंड रिव्यू करें। इसी तरीके से नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो आपकी कंपनी का जो परफॉर्मेंस, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होता है आपकी कंपनी ने किया हुआ है, वो आपके जो टारगेट है, आपने जो इसके पहले जो टारगेट सेट किए उससे मैच होता है कि नहीं होता है, तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ज़रूरी रहता है कि आप हमेशा अपने हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को मॉनिटर रिव्यू करें। इसी तरीके से आपके कंपनी में जो भी कंट्रोल मेजर्स है वो करेक्टली इम्प्लीमेंटेड किए गए हैं, उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो कंट्रोल मेजर्स को प्रॉपरली साइट पे, वो कितने इफेक्टिव है, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी रहता है। इसी तरीके से कुछ भी अगर नया रिस्क, अगर कुछ रिस्क चेंज भी हो जाता है तो उसके इन्फॉर्मेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी रहता है कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी पर परफॉर्मेंस को मॉनिटर रिव्यू करें। इस तरीके से लीगल रिक्वायरमेंट्स रहता है, जैसे कि अगर आपकी कंपनी इंडिया में अगर कहीं पे आपकी कंपनी काम करती है तो इंडियन गवर्नमेंट का उनके खुद का स्टैंडर्ड्स रहता है। उसी तरीके से अगर बाहर अगर आपकी कंपनी कहीं पे है तो वहाँ के उस देश की खुद की एक स्टैंडर्ड्स रहती है, तो लीगल रिक्वायरमेंट्स रहती है, तो उसको भी वो उस लीगल रिक्वायरमेंट्स को आप लोग फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी रहता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को मॉनिटर रिव्यू किया जाए। इसी तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या सेफ्टी कमेटी को अगर आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अगर पक्का इन्फॉर्मेशन देने का है या करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने का है, तो बहुत ज़रूरी रहता है कि आप हमेशा हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को मॉनिटर रिव्यू करें। इसी तरीके से बेंचमार्किंग करने के लिए आपकी कंपनी के परफॉर्मेंस को, बेंचमार्किंग का मतलब होता है दोस्तों आप एक स्टैंडर्ड सेट करने का, तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं उनको देख के आप अपनी कंपनी के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करते हो, उस स्टैंडर्ड को आपने कितना अचीव किया है। तो इन सब इन्फॉर्मेशन ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको निकालनी है तो बहुत ज़रूरी रहता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को मॉनिटर रिव्यू करे। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि एक सीरियस एक्सीडेंट जो होता है वो हो गया और उस टाइम पे जब आपने इन्वेस्टिगेशन किया तो आपने पता लगा कि इंस्पेक्शन किया गया था वर्क साइट का, लेकिन उसके बाद भी एक्सीडेंट हो गया, तो क्या क्या पॉसिबल रीजंस है जिसके कारण जब वो इंस्पेक्शन किया गया था तो उसमें इस अनसेफ कंडीशन को या सिचुएशन को आइडेंटिफाई नहीं किया गया था? ये है क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ पे निबोश आप लोग को ये टेस्ट करना चाहती है कि आप लोगों ने कंसेप्ट को कितने अच्छे तरीके से समझा हुआ है। तो यहाँ पे पॉसिबल रीजंस आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि किन कारणों से इंस्पेक्शन करने के बावजूद भी अनसेफ कंडीशंस को, सिचुएशंस को डिटेक्ट या आइडेंटिफाई नहीं किया गया। तो ये जो पॉइंट्स है बहुत से पॉइंट्स आप लिख सकते हो, जिसमें पहला पॉइंट जो था उसका मतलब ये है कि जो अनसेफ एक्टिविटी जो था वो उस टाइम पे नहीं हुआ जब इंस्पेक्शन हो रहा था, शायद उसके बाद में हुआ होगा। इसी तरीके से दूसरा जो पॉइंट होता है उसका मतलब यही होता है कि इंस्पेक्टर ने शायद उस हज़ार्ड को नोटिस नहीं किया होगा जिस टाइम पे वो इंस्पेक्शन किया गया था। इसी तरीके से रिपोर्ट में शायद मेंशन नहीं किया गया होगा उस कंडीशन को, सेफ्टी इंस्पेक्टर ने शायद रिपोर्ट में मेंशन नहीं किया होगा इंस्पेक्शन करते समय। इस तरीके से
जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो रिपोर्ट है वो एक रिस्पॉन्सिबल बंदे ने शायद चेक नहीं किया होगा, तो उस कारण भी करेक्टिव एक्शन लिया नहीं गया होगा। इसी तरीके से दूसरा जो होता है उस सिचुएशन में होता है कि अनसेफ कंडीशंस हो गया, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबल ऑथराइज्ड बंदा नहीं रहता जो उस अनसेफ कंडीशंस को डील करे, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। इसी तरीके से लैक ऑफ नॉलेज, अगर इंस्पेक्टर सेफ्टी इंस्पेक्टर जो आता है वो अगर कॉम्पिटिटर नहीं है तो उस कारण भी अनसेफ कंडीशंस हैपन्स इनसाइड। तो तीसरा क्वेश्चन जो होता है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन। एक वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन का रोल क्या होता है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन का जो रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ ए जनरल एग्जामिनेशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। एक सेफ्टी इंस्पेक्शन के द्वारा हम लोग किसी भी एक एरिया का किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं कि वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस कैसा है। इस तरीके से सेफ्टी इंस्पेक्शन से हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एडवांस में हजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कंट्रोल मेजर्स को हम लोग एक्सेस इवेलुएट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एक्सीडेंट्स जो भी होते हैं उसके लिए उन एक्सीडेंट्स को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर रिमेडियल एक्शंस होता है। तरीके से या इट शोज मैनेजमेंट कमिटमेंट टू हेल्थ एंड सेफ्टी एंड इम्प्रूविंग द मोरल ऑफ द वर्कफोर्स का जो मोरल होता है उसको इम्प्रूव करता है, मैनेजमेंट के कमिटमेंट को दिखाता है। उसी तरीके से इट एनेबल द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एंड कैरिड आउट ऑन रेगुलर बेसिस। अगर हमेशा अगर सही टाइम पे अगर ये किया जाता है, सेफ्टी इंस्पेक्शन अगर किया जाता है, तो वर्कर्स जो होते हैं वो लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं मैनेजमेंट के काम में। तरीके से ये जो ट्रेंड्स और वीकनेस जो भी प्रोसीजर्स में जो भी वीकनेस या स्ट्रेंथ जो भी ट्रेंड या पैटर्न होते हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तरीके से पूरे लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉलो किए जा रहे हैं वो भी इस बात को प्रूव कर सकता है। तरीके से सेफ्टी इंस्पेक्शन के दौरान हम लोग जो प्रीवियस फाइंडिंग्स रिकमेंडेशंस होते हैं उसको रिव्यू कर सकते हैं। इसी तरीके से समरी प्रॉपर समरी रिपोर्ट हम लोग दे सकते हैं अपने इंडिविजुअल मैनेजर्स को अबाउट। और अगला सवाल जो होता है वो कि दो स्ट्रेंथ क्या क्या है। चेकलिस्ट जो होते हैं, चेकलिस्ट के दौरान आप लोग जब इंस्पेक्शन करते हो तो उसके स्ट्रेंथ क्या क्या है। तो इसमें जो मेन जो स्ट्रेंथ यही रहता है, चेकलिस्ट हम लोग प्रॉपर प्लानिंग और प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, पूरा सिस्टमेटिक रहता है, सारे डिटेल्स जो भी होते हैं साइट के बारे में पूरे की पूरी डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल रहती है। तरीके से डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी बनी रहती है। जो भी ऑब्जर्वेशंस जो भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसमें कंसिस्टेंसी रहती है। इसी को और पता रहता है कि हमें पता रहता है कौन कौन से एरियाज़ को कवर करना है। इसी तरीके से तो रिकॉर्ड करना भी हमारी जो भी फाइंडिंग्स होती है उसे रिकॉर्डिंग करना बहुत आसान रहता है। उसी तरीके से डिफरेंट एरियाज़ को हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं चेकलिस्ट के आधार पर। तो ये सारी जो होती है वो होती है चेकलिस्ट के स्ट्रेंथ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वीकनेस क्या होता है चेकलिस्ट का। अगर हम लोग इंस्पेक्शन करते तो क्या क्या वीकनेस हम लोग फेस कर सकते हैं चेकलिस्ट को यूज़ करने पे, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो ये है कि जो फर्स्ट वीकनेस जो होता है वो तो ओवर यूज़ का मतलब ये होता है कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अगर ज़्यादा चेकलिस्ट यूज़ करेंगे तो हम लोग चेकलिस्ट पे डिपेंड होना शुरू कर जाते हैं, हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं है। तो उससे क्या होता है, रिस्क जो होता है साइट पे वो ज़्यादा रहता है। इसी तरीके से चेकलिस्ट अगर हम लोग प्रॉपर्ली रिव्यू नहीं करते, अब अगर अपडेटेड नहीं है जो भी आपके वर्क प्रोसेस चेंज हुए, जो भी इक्विपमेंट चेंज हुए, उसके लिए अगर आप लोगों ने अपडेटेड नहीं किया हुआ है तो वो भी बहुत मुश्किल रहता है। इसी तरीके से अगला जो होता है वो कि एक डेली रूटीन सा बन जाता है, तो ज़्यादा क्वेश्चंस कुछ भी ऐसे पूछे नहीं जाते, कुछ भी सवाल कुछ भी नहीं होता है। इसी तरीके से सिस्टम जो होता है बहुत ऑब्जेक्टिव हो जाता है जी। जब बस यस नो में चेकलिस्ट अगर आप लोग ज़्यादा यूज़ करते हो तो बस यस और नो में ही वो लिमिट हो जाता है। ज़्यादा कुछ भी सवाल कुछ भी नहीं होते। उसी तरीके से जो अनट्रेंड जो होते हैं, जैसे कॉम्पिटिटर अगर बंदा नहीं है, वो भी चेकलिस्ट को यूज़ करके काम पे जा सकता है। तो उससे भी क्या होता है, ह्यूमन एरर होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है।